ओके मे बी ये एंगल से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एंगल ही रहेगा आज तो। देखो सबसे पहली बात तो ये मेरा माइक है ना जो खराब हो चुका, नहीं तो मैं पीसी से रिकॉर्ड करता, फोन से करना पड़ रहा है, प्लस मेरे को ये वायरलेस माइक लाना पड़ा, मैं खरीद के नहीं लाया, बोरो कर लिया किसी से। है ना एंगल देख रहा हूँ भाई, सही बताऊं तो इट्स गुड, मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे पास एक थ्योरी है जो कि मेरे को थ्योरी नहीं लगती पर्सनल, मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग हैं एडिक्टेड है, और वो भी केओस से। सुनने में बहुत अजीब लगता होगा और कुछ लोग बिलीव भी करते होंगे, चलो ठीक कह रहा बंदा बात, लेकिन एक बार सोचो अपने दिमाग में कि कितनी बार तुमने कभी ऐसा कहा है कि तुम्हें अब मजा आ रहा है लाइफ में, अब तुम ओके हो, बढ़िया फील कर रहे हो, और जब ऐसा होता भी है तो तुम कहीं ना कहीं है ना प्रॉब्लम फील करते हो, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है कि तुम कोई आर्गुमेंट उठा लेते हो, कोई टॉक्सिक चीज उठा लेते हो, या फिर डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हो कोई, ताकि तुम्हें कॉन्स्टेंटली केओस मिलता रहे, क्योंकि पीस अनफेमिलियर लग रहा है। और जो ये भगदड़ सी है ना केओस सा है, ये घर जैसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं घर में हूँ जब केओस हो रहा है। अब देखो सच्ची बताऊं तो काफी सारे लोग एडिक्टेड नहीं है केओस से, वो कंफर्टेबल भी हो सकते हैं उसके साथ। एडिक्टेड शायद गलत वर्ड हो सकता, लेकिन साइकोलॉजी भी इस चीज को मानती है कि कोई अगर इंसान है जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल और खतरनाक चीजों में इंडल्ज करता है, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां पे स्ट्रेस होता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती, पता नहीं है कि क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा, कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी भी केओटिक हो सकता, कभी भी नॉर्मल हो सकता, तो भी वो ऐसा हो सकता है इंसान। लेकिन जरूरी नहीं है उसको मजा ही आ रहा है इसके साथ। लेकिन ये सारी चीजें स्टार्ट होती है फैमिली के साथ। फैमिली से हमें सिखाती है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे आर्ग्यू करना है, कैसे अपनी बात रखना, तर्क रखना अपना, या फिर दर्द को कैसे हैंडल करना। दर्द को हैंडल करना कोई फैमिली अच्छे से सिखाती नहीं है बाय द वे, मैंने जितना नोटिस करा है। कोई भी फैमिली ऐसे बैठ के बात नहीं करती कि दर्द को कैसे प्रोसेस करते लाइफ में। क्या तुम्हारी फैमिली ऐसी है? गुड फॉर यू, क्योंकि नहीं होती ज्यादातर फैमिलीज ऐसी। अदर फैमिलीज जो होती है कन्वर्सेशंस को हेड डोज मारती है, या फिर आर्गुमेंट्स होते हैं तो इल्जाम लगते हैं, कोई भी सुनता नहीं है, ज्यादातर रिएक्ट करते हैं। उसके बाद फिर लाइफ में फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब तुम मेरे को सच्ची में लिख के बताओ, खुद सोच के बताओ कि तुम्हें कितने अच्छे दोस्त मिले आज। क्या तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिला है जिसको तुम कह सकते हो कि मैं इससे कोई भी बात करूं ये अच्छा सॉल्यूशन दे देता? ज्यादातर बेवकूफ लोग मिलते हैं जो कुछ कहते ही नहीं है। तुम दर्द में हो, चाहे तुम्हारी लाइफ सही चल रही हो, या फिर तुम उस रास्ते पे हो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तुम्हारी लाइफ, वो कहेंगे थोड़ी ना, तो वो मानेंगे मेरा फर्ज नहीं है, और कह देंगे अगर तुम्हारे साथ वो हो गया तो बाद में तुम पे इल्जाम लगाएंगे मैंने तो कहा था। ज्यादातर तो फ्रेंडशिप जो है बिल्ड होती है गॉसिप पे, रिलेशनशिप्स की बातों पे, ड्रामा पे, फालतू के। नेगेटिविटी है जो लिंक हो जाती है तो दोस्ती बन गई, नहीं तो नहीं बनती। वो भी एक कनेक्शन नहीं है, वो भी शेयर्ड केओस है मेरी नजर में। तो कि तुम भी केओटिक हो, तुम भी केओटिक हो, दोनों मिलके तो केओस हो गया। मेरी नजर में जो रियल दोस्त होता तुम्हें बात बात पे हंसाता नहीं है, तुम्हें एक बेटर इंसान बनाता। फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप वाले एंगल पे। क्या होता है रिलेशनशिप में ऐसे केओटिक इंसान के साथ? जब एक पीसफुल इंसान केओटिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आता, मोस्ट प्रोबेबली पीसफुल इंसान की भी ऐसी तैसी होती, और केओटिक वाला भी और ज्यादा केओटिक होता। कॉन्स्टेंटली लड़ाइयां चल रही है, रील्स देख के किसी ने कुछ कह दिया, रील्स देख के कोई बंदा कुछ कह रहा है, रील्स देख के कोई लड़की कुछ कह रही है अपने बॉयफ्रेंड को, ब्लॉकिंग चल रही है, अनब्लॉकिंग चल रही, जेलसी चल रही, ब्रेकअप चल रहा, पैचअप चल रहा, सब कुछ चल रहा भाई। इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगा, वो नॉर्मल चल ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों मिलकर कुछ बिल्ड करे लाइफ में। कोई यूट्यूब चैनल, कोई बिजनेस, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। नहीं होगी तो मैं क्रिएट करूंगा उसको, ऐसा होता है। असली प्यार क्या होता? शांति, आराम से बैठो, डिस्कशन करो, सेफ फील होगा, रिस्पेक्ट रहेगी, रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन वो केओटिक इंसान को लगेगा बोरिंग, बोर कर रहा है ये इंसान मेरे को। फिर एक और फैक्टर पे आ जाते हैं कि जो तुम मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, एनीमे, गेम, कॉमिक, सारी जगह केओस है। अब देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट वो तुम्हें अफेक्ट भी कर देगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फास्ट नहीं है, तुम सोचते नहीं हो। इसी वजह से तो इंटरनेट पे जो नेगेटिविटी होती है उस पर बहुत ध्यान जाता। मेरा भी जाता, तुम्हारा भी जाता, सभी का जाता। क्यों जाता? यही रीजन है, एल्गोरिदम रिवॉर्ड ही नहीं करता पीस को, बहुत कम करता, कभी कभी करता। पर्सनली बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा तो रिवॉर्ड कर रहा है इंस्टाग्राम अभी आजकल, लेकिन घूम फिर के वो उन चीजों पे आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम भी तुम ही हो। तुम जो देखना पसंद करते हो वो ही दिखाएगा वो तुम, अगर तुम चलाते रहते हो इंस्टाग्राम। अब देखो ये सारी की सारी बातें है ना कुछ ऐसी है जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम कह पाओगे कि हाँ भाई इसकी वजह से है, इसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम खुद लो। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी तुम्हें होश आ चुका है, जो ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें होश है, तुम जिंदा हो, तुम महसूस कर पा रहे हो इस चीज को कि ये क्या बात मैं बोल रहा हूँ। अब सच ये है, शायद तुम्हें इस केओस में रहने की आदत हो चुकी और तुम रहना चाहते हो, तुम चेज करते हो इस केओस को। आउटर प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर नहीं ध्यान दोगे ना तब तक नहीं होनी है सोल्व। वो ब्रेन फोग आना, कंपैरिजन करना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, रातों की नींद उड़ना, इंसोम्निया कह देना, गुस्सा आता है, रिग्रेट होता है कुछ करने के बाद। तुम्हारे बारे में कोई इंसान पूरा नहीं जान सकता, जान लेगा तो तुम्हें डर लग जाएगा। अगर तुम्हारे बारे में पूरा जाना वो तो शायद तुम्हें छोड़ देगा, वो डर। ये केओस की वजह से ही तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें
दिक्कत नहीं है कुछ, तुम कंफर्टेबल हो इसके साथ, और सामने वाला एडिक्टेड है क्योंकि उसे करने में मजा आता है, तो एडिक्शन है उसको। प्लस तुमने नोटिस करा कि पीस महसूस नहीं होती इनको, होती है बट अगर होती भी है तो कुछ समय के लिए ही महसूस करना चाहते हैं, ये कुछ अलग चाहते हैं लाइफ से। जो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली मेरे को तो ज्यादातर ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन जो ऐसे कंसिस्टेंटली चाहते हैं ना अपनी लाइफ में कि भाई केओस बना रहे, उनका एंड अच्छा नहीं होता मेरे को जितना लगता। लेकिन हाँ, मैं मेन बात कर लेता हूँ कि इस साइकिल से निकल कैसे सकते। फिर तुम नोटिस करो पैटर्न अपने अंदर। सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि केओस के साथ तुम कंफर्टेबल हो या फिर केओस से एडिक्टेड हो। सेकंड, देखो तुम्हारा एनवायरनमेंट केओटिक है या नहीं है। थर्ड, साइलेंस एंजॉय करना स्टार्ट करो। पता है ये पीछे मेरे दीवार तुम देख रहे हो ना, मैंने कितनी बार देखा है ना इसको आराम से बैठ के, मजा आ जाता था। बहुत सारे थॉट्स आते थे, गलत वाले नहीं बल्कि क्रिएटिव वाले। मेरे को तो ये हुआ, थोड़ा सा शांत हो, गुस्सा आए एक्सरसाइज कर लो, दिमाग केओटिक हो रहा है जर्नल कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, खुद के साथ घूमना स्टार्ट करो बिना गाने बिना गाने। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि शांति के लिए उन्हें प्यार के गाने सुनने पड़ेंगे, लेकिन शांति के लिए तुम्हें सच में खुद के साथ ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि और सेकंड कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब तक तुम एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहोगे ना कि ये एक्साइट करता मैं इसके पीछे भाग लेता हूँ, या फिर ये मजा देता है इससे बात कर लेता हूँ, या फिर ये मजा देती है इससे बात कर लेता हूँ, या ये चीज मेरे को मजा देती है इसमें बात कर लेता हूँ। हमेशा ये सवाल रखना जो तुम अभी कर रहे हो क्या तुम्हें इससे पीस मिलेगा बाद में। ये सवाल तुम्हें बहुत आगे पहुंचा देगा और बहुत क्लैरिटी दे देगा। प्लस हाँ, कुछ और भी चीजें हो सकती है एक्स्ट्रा जो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैंने लिखी नहीं है ना मैंने सोची अभी तक, लेकिन जर्नलिंग और एक्सरसाइज तो मस्ट है भाई। तुम्हें बहुत डेटा मिल जाएगा अपने बारे में उससे। आई डोंट थिंक सो कि लाइफ का पूरा गोल ये होना भी चाहिए कि तुम्हें कितनी एक्साइटमेंट मिलेगी। और सबसे मेन बात मैं ये कहना चाहता कि हर इंसान कुछ भी कर सकता। तुम रैपर भी बन सकते, पॉलिटिशियन भी बन सकते, एक्टर भी बन सकते, कुछ भी कर सकते। तुम ये बात मानो, तुम कुछ भी कर सकते हो और दुनिया है ऐसे प्लेटर में सर्व कर करके केओस देगी, बट तुम्हें लेना नहीं। मे भी काफी हाई चांसेस इस चीज के भी हो सकता है कि तुम केओटिक ना हो, या तुम केओटिक एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते आए हो, दैट्स व्हाई तुम्हें लगता है कि केओस है अच्छा। जब तुम्हें फेमिलियर चीजें मिलती हैं, जब तुम समझ पाते हो चीजों को, क्लैरिटी होती है, तो तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल लगता हो क्योंकि तुमने कभी ये चीजें देखी नहीं। बट एक बात याद रखना कि पूरी लाइफ का मिशन बस यही है कि कैसे एक बेटर इंसान बनना तुम्हें। द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ।